अगर आपकी जो परचेजिंग है वो अच्छी नहीं है तो आप जितनी मर्जी सेल कर लें आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। परचेजिंग अच्छी होने से मुराद एक उसका रेट है, दूसरा क्वालिटी है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोग जो है वो 2 नंबरी नहीं करते हैं, वो 2000 नंबरी करते हैं। इसलिए जो बंदा पाकिस्तान में 1 नंबर काम करता है ना, जिस तरह लाइट बंद हो ना अंधेरे में आसमान पे तारे नज़र आते हैं, इस तरह वो आदमी कारोबारी लोग जो है ना वो चमकते नज़र आते हैं, लोग खुद उनको रिकमेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहबाज और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कमाओ खुद। और हाज़िर हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस लाइव के अंदर स्पेसिफिकली 2019 में कैश एंड कैरी बिजनेस के रिलेटेड जो चीज़ें मैंने आपसे शेयर की उसमें बेशतर ऐसी चीज़ें थी जो मैं आपको एजुकेट करना चाह रहा था फॉर द सेक ऑफ कि आपको पाकिस्तान के अंदर किस तरह आप कैश एंड कैरी के बिज़नेस को जो है वो अपने लिए स्टार्टअप ले सकते हैं, किस तरह मार्केट कर सकते हैं, किस तरह इसको मैनेज कर सकते हैं, और जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है मेनली FMCG के अंदर उसको आपने किस तरह जो है वो कैरी ऑन करना है। सबसे पहली चीज़ जो आपने आइडेंटिफाई करनी है इसके अंदर दैट इज़ योर टारगेट ऑडियंस। Who are the exact people who will gonna your customer for specific such type of business। अगर हम आपको थोड़ा सा दिखा सकें तो ये बिज़नेस खाली यहाँ तक महदूद नहीं है कि हम लोग कहेंगे यार ये चंद चलते हैं या वहाँ से कुछ चीज़ें सेल हो रही। 2019 की अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें भी बिल्कुल इसी तरह इंटरेस्ट के अंदर से जब मैं चल के आ रहा हूँ सारा कुछ हो रहा है, तो सेटअप के अंदर जो है वो बिल्कुल मतलब आप देखेंगे बड़ा स्मॉल साइज सेटअप है, ठीक है। वही कंपनीज लेट्स सपोज जैसे ये लाइफ बॉय है तो किसी दौर के अंदर हम लोग जो है वो सम क्या लगे बंडल्स की या कुछ कार्टन्स की परचेजिंग में थे। आज लाइफ बॉय खुद आता है और अपना पूरा का पूरा जो रैक है, जरा जिशान साहब आगे हैं, जो पूरा का पूरा रैक है जरा दिखाएं। अब देखें इस लहज पे ये वो चीज़ें हैं जो 2019 में मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था, 2020 में भी इवन मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि यार कंपनीज आएंगी, दे विल कम टू यू और दे विल सेटअप देयर प्रॉपर वे, वो अपनी ब्रांडिंग लगा के जाएंगी पूरा। तो आप एग्जैक्टली देख सकते हैं। जिशान साहब जरा दिखाएं, उससे शुरू करें। स्टार्टिंग में प्रॉक्टर ने अमल की है, उसके आगे फिर सेफगार्ड वालों की, उसके आगे पॉमलीफ वालों की, फिर उससे आगे लैक्टोवेज की, उसके आगे लैक्स की, उसके आगे डिटोल की, उसके आगे फिर आगे आते जाएँ ये जो एरियल वाले हैं उनकी ब्रांडिंग आ रही है, फिर आगे ब्राइट वालों की आगे ब्रांडिंग आ रही है, उसके आगे सर्फ एक्सेल की ब्रांडिंग आ रही है, इवन जो है वो डिटॉल की ब्रांडिंग भी इधर आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें से कुछ शेल्फ ये वाली जो शेल्फ हैं दीज आर द आर आवर ऑन, मगर ज़्यादातर शेल्फ अगर आप निशान साहब जरा इनको उधर से नज़र मरवाएं, ये कंपनियों की हैं। बाकी मोर फर्दर हम इसमें जहाँ तक मैं दूर नहीं रहेंगे, हम इसमें चलते हैं, आपको आइडिया होता है कि ये चीज़ें हो कैसे हैं। मैं पहले आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये वो सारी बातें हैं जो 2019 में मैं आप दोस्तों के साथ स्ट्रेट फॉरवर्डली कर रहा था। मैं आप लोगों को बता रहा था कि यार इस बिज़नेस को स्केल करने के लिए अगर आप स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि कंपनीज खुद आपके लिए जिशा सब आते हैं चलते हैं, कंपनीज खुद आपके लिए जो है वो चीज़ें सेटअप करती हैं। कंपनीज खुद आपको इसके अंदर जो है वो नॉट ओनली ये ज़रा करीब है, अब ये सर्फ एक्सेल की न्यू ब्रांडिंग के अकॉर्डिंगली जो है वो उन्होंने सॉरी ऑलपर का ये देखिए ज़रा, ठीक है। अब ये जो रैकिंग है या चीज़ें हैं इनके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये सारी कंपनीज की मोस्टली कंपनीज की ब्रांडिंग है। कैश एंड कैरी बिजनेस जो है ना वो सिंपली मतलब एक बंदा है ना वो शायद अकेला सर्फ बेचता है, या एक बंदा है वो शायद अकेला ये मोमबत्तियाँ अगरबत्तियाँ टाइप चीज़ें बेचता है, वो एक प्रोडक्ट कैटेगरी सेल कर रहा है। मगर अब अगर कैश एंड कैरी की सूरत में बात करें तो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जो हम एक ही पूरी बिल्डिंग की छत के अंदर मतलब मुख्तलिफ फ्लोर्स के अंदर करके मैनेज कर रहे हैं। मगर बात करने का मकसद ये है कि इसके अंदर अब मैं छोटी छोटी आइटमें हैं और इसमें प्रॉफिट की छोटी छोटी स्लैब है। अगर सपोज करें कि एक आइटम से आपको 1 रुपया बच रहा है तो यहाँ पे कुछ आइटम ऐसी भी हैं जिनमें से 100 रुपया भी बच रहा है, कुछ आइटम ऐसी भी हैं जिनमें से हज़ार रुपया भी बच रहा है। आते हैं अब ये जो जितनी स्लैब हमने अभी थोड़ी देर पहले रिव्यू की है, ज़रा ये पीछे को कैमरा करें, ये जो जितनी स्लैब हमने अभी रिव्यू की है ना ये सबसे लाइक रेगुलर यूज़ वाली है, मतलब थोड़े मार्जिन वाली है। उसके बाद ज़रा आते हैं ये कैट फूड टाइप और इस तरह की चीज़ें। अब ये जब स्टार्टिंग में हम लोग कर रहे थे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी इसमें, बट ये हाईली मार्जिन आइटम है कि जिसके ऊपर सपोज करो कि 1 के 4 मिल रहे हैं। अच्छा, वहीं पे नेसेसिटी की तरफ घुमाएंगे, घी ऑयल वगैरह जितनी भी आइटमें हैं ये लाइक लोअर मार्जिन आइटम है, मगर इनको स्ट्रेटेजिकली हम लोग स्टोर एंड पे रखते हैं। क्यों? इनको लेने के लिए कस्टमर खुद ही यहाँ तक पहुँच जाता है। अब ये लो मार्जिन की आइटम है, ये हाई मार्जिन की आइटम है। अच्छा, फिर आगे आते हैं इसी तरह इस रो में भी आप कम्बिनेशन देखेंगे कि लो और हाई मार्जिन की आइटम्स के कम्बिनेशन के साथ चीज़ें पड़ी हैं। इस रो में भी अगर आप गौर से देखें तो बहुत सारे रैक ऐसे हैं
जिनके ऊपर जो है वो आप देखें कि कंपनी की ब्रांडिंग है। कुछ तो ये जेनेरिक जो हमारे कैश एंड कैरी के बनते हैं, ये वो वाले रैक्स हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। मगर ज़्यादातर रैक्स जो हैं वो अब आप इसमें देखें, जो मैं आपको स्टार्टिंग में भी कह रहा था कि कंपनी जो है वो खुद अपने रैक लगाती हैं, खुद डिस्प्ले लगाती हैं, फिर उन रैक्स के रखने का आपको रेंट भी जो है वो लोग बाकायदा तौर पर पे करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे ही हम इस सेक्शन में आते हैं, दिस इज़ द हाईली प्रॉफिटेबल सेक्शन, कन्फेक्शनरी सेक्शन। कन्फेक्शनरी सेक्शन के अंदर जो इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं वो हमारी इस रो के अंदर नीचे लगी हुई हैं इस साइड पर, और जो लोकल आइटम्स हैं वो सारी इधर वाली इस रो में लगी हुई हैं। इसमें भी कुछ ये एग शग ये वो जो अब ये हाई मार्जिन आइटम्स हैं सारी की सारी। एक कैश एंड कैरी की सूरत में, लिस्ट आइटम की सूरत में, लिस्ट परचेजिंग की सूरत में यू कैन अंडरस्टैंड कि यार इनमें किस किस्म के जो मार्जिन्स हैं वो हमें मिल सकते हैं, या किस किस्म की जो स्केलिंग है वो इसके अंदर से मिल सकती है, या किस किस्म का जो लाविज है वो उसमें से मिल सकता है। अब मैंने जाते जाते एक ही जगह के ऊपर आपको मल्टीपल कैटेगरीज जो है वो इसकी शो करवाई है, और फिर अगेन हम अगर नेसेसिटीज़ की तरफ मूव आउट करते हैं, नेसेसिटीज़ की डिस्कशन करते हैं। ये लोग ही गंदम खाते हैं, ठीक है, गंदम, ब्लैक गंदम बड़े लोगों को अवेयरनेस है, हाई मार्जिन है, ठीक है। अच्छा जी, आगे आएंगे। अच्छा, अब आ जाए जी ड्राई फ्रूट्स, ड्राई नट्स। अब ये जितनी प्रोडक्ट्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ना, एज ए इंडिविजुअल ये किसी न किसी एक आदमी का बिजनेस है, और ये उसके लिए लाखों रुपए का बिजनेस है। अगर ये मार्ट के लिए इस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये सेल्स में कंट्रीब्यूट कर रही है, यहाँ पे एक अम्ब्रेला के अंदर काम कर रही है, मगर एज ए इंडिविजुअल जो बंदा इस प्रोडक्ट की मार्ट को सप्लाई दे रहा है ना, उसके लिए ये लाखों रुपए का बिजनेस है। और नॉट ओनली दिस, यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स के हवाले से अगर आप देखें, बहुत सारी आइटमें हैं जिनको पैकिंग के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया गया। इवन वो जो गुड़ वाली गचक टाइप क्या होती है वो वाली, वो तक जो है यहाँ पे एक ब्रांड के नाम से बिक रही है, देख रहे हैं। अब ये छोटी छोटी जो कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं यहाँ पे आप ये सारी हाईली मार्जिन रहता है, यहाँ पे अच्छा मार्जिन आपका निकल के आता है, ठीक है। एक सेट ऑफ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो बनाना वो बड़ा जरूरी है। फिर आपकी नेसेसिटीज़ आ जाती हैं, फिर मतलब यहाँ पे अगर आप एक गौर करें तो हर रो के अंदर एक कम्बिनेशन है कि उसके अंदर हाईली प्रॉफिट वाली कुछ चीज़ें और कुछ रेगुलर नेसेसिटी ब्रांड जो है वो वहाँ पे इंक्लूड है। अच्छा, उसके बाद और मज़े की चीज़ इसके अंदर हाईली मार्जिन आइटम्स के अंदर इंपॉर्टेंट आइटम्स आपकी जो आ जाती हैं ये वाली। उसके बाद आपकी जो बाकी आइटम्स हैं, ये स्पेसिफिकली एक ऐसा सेक्शन है कि जिसका बिल्कुल गुम्मा है कि मतलब जो है वो एक हाईली कन्वर्टेबल प्रॉफिटेबल चीज़ें, मगर आपके पास एक कस्टमर बेस बनी हुई हो तब आप इस चीज़ को जो है वो कैश आउट कर सकते हैं, तब आप इस चीज़ को जो है वो आगे कैरी कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट बट द लीस्ट ऑन द एंड ऑफ दिस वीडियो, मैं ये नहीं चाहूँगा कि लाइक हमारी डिस्कशन जो है वो इसमें यहीं तक रहे। जो भी इस बिज़नेस की कोर है, जो इसकी बैकबोन है, दैट इज़ अबाउट द परचेजिंग। अगर आपकी जो परचेजिंग है वो अच्छी नहीं है तो आप जितनी मर्ज़ी सेल कर लें आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। परचेजिंग अच्छी होने से मुराद एक उसका रेट है, दूसरा क्वालिटी है। जैसे पाकिस्तान के अंदर लोग जो है वो 2 नंबरी नहीं करते हैं, वो 2000 नंबरी करते हैं। इसलिए जो बंदा पाकिस्तान में 1 नंबर काम करता है ना, जिस तरह लाइट बंद हो ना, अंधेरे में आसमान पे तारे नज़र आते हैं, इस तरह वो आदमी कारोबारी लोग जो है ना वो चमकते नज़र आते हैं, लोग खुद उनको रिकमेंड करते हैं। कारोबार करने का मकसद ये नहीं होता है कि आपने सिर्फ जो है वो किसी चौक में खड़े मजदूर की तरह से दिहाड़ी लगा के साइड पे हो जाना है। कारोबार करने का मकसद ये होता है कि आपने लोगों को क्वालिटी अशिया और कंपेटिटिव प्राइस के ऊपर एक तो अवेलेबल करवानी है, दूसरा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उन चीज़ों के अंदर, बार बार रिपीट जो है वो कस्टमर होना चाहिए आपके पास। और आपके कारोबार की कामयाबी ये है कि आपका कस्टमर खुद के यार आपने ये फलां चीज़ बाय करनी है, हाँ इस चीज़ की फलां जगह से अथेंटिक जो है वो आपको बाइंग या परचेजिंग मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ इस एक वीडियो के साथ जो लास्ट 7 साल से हमारी केस स्टडी कैश एंड कैरी के हवाले से डिस्कस हो रही है, उसमें बहुत सारे नए पॉइंट्स आप दोस्तों के पास ऐड हुए होंगे। बाकी इसके अलावा कैश एंड कैरी को लेके या होलसेल रिटेल के हवाले से लेके आपके दिमाग में कोई अपना मसला मसाइल कुछ सवाल चल रहा है, सो यू कैन डू लाइक आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स के अंदर हमें बता सकते हैं। अगर आप बताएंगे तो आई कैन डेफिनेटली एक्सप्लेन ऑन दैट स्पेसिफिक पॉइंट, अगर आप बताएंगे नहीं तो मेरे तक नहीं पहुँचेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।